प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेम नामों में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.5 के बारे में। जैसे एक्सरसाइज 4.5 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के for each of the following quadratic equation so that they have equal roots। अच्छा, जैसे दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। इसका यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कंपैरिजन करा रहे हैं किससे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर k और c बराबर क्या मिलेगा 3। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल क्या हो जाता है 0, डिस्क्रीमेंट क्या हो जाता है 0 जाता है, या लिख सकते हैं हम b² - 4ac = 0। जब इक्वल रूट्स की बात की जाएगी, इसकी बात की जाएगी इक्वल रूट्स की, यानी डिस्क्रीमेंट क्या हो जाता है 0 जाता है। अब इस पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितना है, यानी k² - 4, a की वैल्यू कितना है 2 है, c की वैल्यू 3 = 0, यानी k² माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 × 8 3 × 24 इक्वल 0, यानी k² = 24, यानी k इक्वल प्लस माइनस √24। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा k इक्वल प्लस माइनस 2 रूट में, यानी 24 को लिख सकते हैं कितना 2 × 2 × 2 × 3, यानी प्लस माइनस 2 रूट में 6। ये जो होगा k की क्या होगी वैल्यू होगी। ये हमारा था फर्स्ट। इसके बाद हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे। जैसे सेकेंड क्या दिया है कि x ब्रैकेट में x - 2 है और प्लस 6 = 0। पहले इसका इंटू कराएंगे, यानी kx² - 2kx प्लस 6 = 0। अब इसका जो हम कंपेरिजन करा देंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। जब कंपेरिजन करा देंगे तो हो जाएगा a इक्वल कितना हो जाएगा k होगा, b इक्वल हो जाएगा -2k और c इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें भी क्या कह रहा था, रूट्स क्या है इक्वल है, यानी डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी d इक्वल 0, यानी b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी -2k का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू कितना है k है और c की वैल्यू 6 है = 0। यहाँ पे हो जाएगा 4k² - 24 k इक्वल 0, यानी 4k² = 24, k से क्या हो जाएगा k कैंसिल, यानी k इक्वल 24/4, यानी k इक्वल 6। ये जो होगा वैल्यू होगा k की। इस तरह से जब इक्वल रूट्स हों तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो, मिस करके दे दिया हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में करा इट इज पॉसिबल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango
grow whose length is twice its breadth. And the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. लेंथ एंड ब्रेथ, यानी ध्यान सुनिए कौ क्या रहा है इसमें. इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हु लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. सॉल्व करेंगे. लिखेंगे सबसे पहले लेट बी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो इज इक्वल x and length is equal to x. Area of rectangular mango equal 800 meter square. ATQ according to question. यानी x इंटू 2x इक्वल 800 मीटर स्क्वायर. ध्यान से देखिए यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल होता है एरिया पे स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल. ठीक है, यहाँ पे जगह 2x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 800 बाई 2, यानी x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 400, यानी x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 20. जब यानी मैंने ब्रेथ निकाल लिया, x की जो वैल्यू यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा प्लस में होता है माइनस में नहीं होता है. तो ये ब्रेथ हो गया. लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू x यानी 2 इंटू 20 यानी 40. इस तरह से कह सकते हैं जो रेक्टेंगुलर मैंगो टाइप का जो होगा फिगर होगा उसका लेंथ 40 होगा और ब्रेथ कितना होगा 20 होगा. ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन. Is the following situation possible possible if so determine their present is the sum of the age of two friends is 20 years. 20 years. 4 years ago, 4 years ago, the product of their age
प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स was 48। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कुछ नीचे कंडीशंस दिए हुए हैं, पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, यानी दो मित्रों के एज का जो सम है 20 ईयर्स। क्लियर है। 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था 48 था। तो प्रेजेंट एज कितना है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट इक्वल एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड इक्वल 20 माइनस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट इक्वल एक्स माइनस 4 एंड 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकेंड इक्वल 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स। 80 क्यू, यानी कह रहा है कि 4 वर्ष पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था 48 था, यानी 4 वर्ष पहले सेकेंड का एज इतना था और फर्स्ट का एज इतना था, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल 48। इसे सॉल्व किया जाएगा, यानी 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल 48। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल 48। अब एक साइड कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस 48 इक्वल 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको 8 में 4 ऐड कर देंगे 12 और 4 और 6 10 और 1 11 इक्वल 0। अब 112 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे कितना आ जाए 20। ऐसे करते हैं, यहाँ पे 112 का फैक्टर कर देते हैं। यहाँ से कर देंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर क्या कर देंगे 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे होगा क्या, हमें लाना है कितना 20 लाना है। एक बार फिर से इसे कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। यानी 4 वर्ष पहले इसका x था, सॉरी प्रेजेंट एज इसका x था, यानी फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का 20 माइनस क्या था x था। 4 वर्ष पहले हमने फर्स्ट वाले का निकाल लिया तो x माइनस 4 हो जाएगा और सेकंड वाले का हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर है, यानी x माइनस 20 में से 4 माइनस कर देंगे 16 और माइनस एक्स 80 की, यानी 4 वर्ष पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था 48 था। क्लियर है, जब 48 था यानी x माइनस 4 और इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल 48 ही था ना, हाँ 48 था। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 16x, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई, यानी 4 का 16 मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 और 4 1 जा 4। क्लियर है, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर 16 और प्लस 4 20 और यहाँ पे माइनस 64 और इक्वल 48। अब सबको इधर चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस 48 इक्वल 0। अब इसको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x 8 में जब 4 ऐड कर देंगे तो 12 और 6 और 4 10 और 1 11। क्लियर है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, फैक्टराइज भी कर दिया है। ऐड करने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो इससे अगर ऐसे नहीं होता है तो इसको आप किस फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं क्वाड्रिक फार्मूले के हेल्प से। क्वाड्रिक फार्मूले के हेल्प से करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा 1, b इक्वल माइनस 20 और c इक्वल 112। इसको क्वाड्रिक फार्मूला यानी x इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, इस पर आप खुद रख करके और क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे मोस्ट क्या होता है, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। आप इक्वेशन अगर बना लेते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, बाद में परेशानी होती है और आप किस क्या करने। तो इससे हम क्या बताएं आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से क्या कर लेना है, कर लेना है। इस पे आपको बस कुछ करना नहीं है, ए बी और सी की वैल्यू इसमें क्या करना है, पुट करना है। इसमें पहले ही दे दिया था, अगर पॉसिबल होगा तो सही है और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद अगर एक्चुअल नंबर आ रहा है तो सही है, अगर क्या नो रियल नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, इसको हम देखते हैं। दिया है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 and the area 400 meter square. If so, find its length and breadth. सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन को। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square? पहले सबसे पहले हम लिखेंगे let be length of rectangular is equal x and breadth is equal y. अब ध्यान से देखिए पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल 80, यानी 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल 80, यानी x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 80/2, यानी x प्लस वाई इक्वल 40। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद एरिया दिया था, क्या दिया था, एरिया। अब लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल 400 मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x इक्वल हो जाएगा 400/y, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। इसी को वैल्यू यहाँ पे ला करके हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400/y प्लस वाई इक्वल 40, इसके अपान के 1, इसके अपान के 1 मान लेंगे, यानी 40 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इक्वल 40/1, यानी 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 40y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y अब प्लस 400 इक्वल 0। फिर पैस कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y अब प्लस 40 इक्वल 0। वाई कॉमन कर लेंगे वाई माइनस 20 और यहाँ से माइनस 20 कॉमन कर लेंगे तो वाई माइनस 20 इक्वल 0, यानी y माइनस 20 और y माइनस 20 इक्वल 0। वाई इक्वल 20 आएगा, फिर और करके y इक्वल 20 आएगा। अब ध्यान सुनिए, y की वैल्यू 20 हम ले लें तो x की भी वैल्यू कितना आएगी, 20 आएगी। तो इस तरह से यह रेक्टेंगुलर नहीं क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.5 का कंप्लीट
सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।